हरे कृष्णा। बड़ा ही सुंदर श्लोक है। वैसे तो अगर आप इसका ट्रांसलेशन और परपट पढ़ते हैं तो इसमें आप हमें केवल रुद्र के बारे में समझ में आता है कि रुद्र ने किस तरह से अलग अलग संतानों को उत्पन्न किया। लेकिन हम थोड़ा सा अगर गहराई से इसके ऊपर विचार करेंगे तो हम देखेंगे कि ये एक्चुअली ये सिचुएशन हमारी ही है। ये सिचुएशन हमारी ही है। और कैसे है ये हमारी? यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है? ब्रह्मा जी जो है सृष्टि करना चाहते हैं और सृष्टि करने के लिए उन्होंने सबसे पहले 4 कुमारों को प्रकट किया और 4 कुमारों को 4 अलग अलग एक एक अलग अलग प्रिंसिपल दिया चारों को और बोला कि आप सृष्टि को प्रकट कीजिए। लेकिन क्योंकि वो इतना स्पिरिचुअली एलिवेटेड थे उन्होंने मना कर दिया सृष्टि को आगे बढ़ाने से। तो ये देख के ब्रह्मा जी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। हालांकि उन्होंने कुछ बोला नहीं उनको डायरेक्टली, क्योंकि वो जानते थे कि ये लोग बहुत आध्यात्मिक रूप से बढ़े हुए हैं, लेकिन उनका मन में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन थी। और वो जो उससे उनका चेहरा भी लाल था, और यहाँ पे उनका जो है सारा क्रोध जमा हो गया था। और उस क्रोध से प्रकट हुए थे रुद्र। उस क्रोध से प्रकट हुए रुद्र जिनका नाम रुद्र इसलिए रखा क्योंकि वो जब प्रकट हुए तो बहुत ज्यादा जोर से रो रहे थे। उनके इस उच्च स्वर से रोने की वजह से उनका नाम रुद्र पड़ा। और रुद्र को जो है ब्रह्मा जी ने अलग अलग स्थान दिए रहने के लिए, 11 स्थान दिए रहने के लिए। हृदय के अंदर, प्राणवायु के अंदर, होठों के अंदर, इस तरह से करके अलग अलग 11 स्थान दिए रहने के लिए। 11 पत्नियां दी साथ के लिए। और उन्हें आज्ञा दिया कि अब आप जाके सृष्टि कीजिए। लेकिन जब रुद्र ने जो है सृष्टि करी तो उस सृष्टि से असंख्य पुत्र तो प्रकट हुए, लेकिन वो क्या करने लगे? ब्रह्मांड को निगलने लगे। जब जीवों के पिता ब्रह्मा ने ये देखा कि इससे स्थिति कैसी होती जा रही है, भयभीत होती जा रही। अब यहाँ पे रुद्र क्या कर रहे हैं? सृष्टि को बढ़ा रहे हैं। लेकिन कैसे लोग आ रहे हैं उस सृष्टि में? भूत प्रेत पिशाच तरह के लोग उसमें प्रकट हो रहे हैं। और ये जो लोग हैं वो क्या क्या कर रहे हैं? रुद्र के तथाकथित भक्त या अनुयायी कष्टकारक हैं। कभी कभी वे रुद्र के लिए भी घातक बन जाते हैं और कभी कभी रुद्र के वंशज रुद्र की कृपा से रुद्र का वध करने की भी योजनाएं बनाते हैं। इस तरह के नेचर के जो है लोग प्रकट हो रहे हैं, जिसकी वजह से ब्रह्मा जी को उनको बोलना पड़ा। हम आगे के श्लोकों में पढ़ेंगे कि आप जो है सृष्टि मत कीजिए, आप कुछ और सेवा कीजिए। और उस सृष्टि आप मत कीजिए, आप क्या कीजिए? जाके तपस्या कीजिए। और जब आप तपस्या करेंगे और जब आपको जरूरत होगी सृष्टि का अंत करने के लिए, तब आपको बुलाया जाएगा। तो रुद्र को बोला गया कि आप जाके तपस्या कीजिए। और यहाँ पे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत आता है। जब उन्होंने बिना तपस्या किए सृष्टि को चलाया तो क्या हुआ? तो और तपस्या का क्या महत्व है वो यहाँ पे पता चलता है। देखिए, अगर हम शिव जी को अगर हम स्टडी करते हैं तो शिव जी अलग अलग रूपों में प्रेजेंट है। शिव जी का तो अपना शिव का स्वरूप हो गया, एक उनका स्वरूप रुद्र का है, एक काल भैरव का भी उनका स्वरूप है। इस तरह से शिव जी अलग अलग रूपों में अपने आप को प्रकट करते हैं। और देखा जाए तो इनमें कोई अंतर नहीं है। जो रुद्र है वही शिव जी भी है। लेकिन जो शिव जी की जो संतानें हैं वो कौन है? कार्तिकेय, गणेश जी, ये शिव जी की संतानें हैं। और रुद्र की कैसी संतानें उत्पन्न हो रही हैं? जो भूत पिशाच तरह के नेचर की।
कार्तिकेय, भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि सेनापतियों में मैं कार्तिकेय हूं। और गणेश जी के लिए क्या आता है? यत्पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभा द्वंद्वे प्रणाम समय से गणाधिराज विघ्नान विहंतु अमलमस्य जगत्त्रयस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। गणेश जी अपने दोनों कुंभों पर भगवान के चरणों को धारण करके सारे की सारी सृष्टि के विघ्नों को हरने वाले हैं, सारी की सारी सृष्टि के विघ्नों को हरने वाले हैं। कैसे? भगवान के चरणों को अपने सर पे धारण कर। और शिव जी के बारे में और क्या वर्णन आता है? वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णवों में शिव जी परम है। और यहीं पे हम देख रहे हैं कि जो उनका जो दूसरा एक स्वरूप है रुद्र, उनसे भूत पिशाच प्रकट हो रहे हैं। शिव जी हमेशा क्या कर रहे हैं? महामंत्र जो जपत महेशु, हमेशा महामंत्र का जप करते रहे शिव जी, भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, कंटिन्यूअस भगवान के नाम का जप कर रहे हैं। और रुद्र को क्या बोलना पड़ा ब्रह्मा जी के द्वारा? आप जाके तपस्या कीजिए। क्यों? क्योंकि जब तक हम तपस्या नहीं करेंगे तब तक हम शुद्ध नहीं होंगे, और जब तक हम शुद्ध नहीं होंगे तो हम लोग जो है शुद्ध जीवात्माओं को भी लेके नहीं आ पाएंगे। तपो दिव्यम पुत्र का ही है ना। तो इसलिए जो है दिव्य तपस्या में लगिए, और उस दिव्य तपस्या में लगने से क्या होगा? ब्रह्म सौखित्व अनंतम, ब्रह्म सुख, अनंत ब्रह्म सुख की प्राप्ति हो। अब यही प्रिंसिपल जो है प्रभुपाद जी इस्कॉन में भी देते हैं, प्योरिटी इज द फोर्स। प्रभुपाद जी क्या बोले? प्योरिटी इज द फोर्स। अगर जो हमारे प्रीचर्स हैं वो प्योर रहेंगे तो वो प्योर सोल्स को अट्रैक्ट कर पाएंगे मूवमेंट। लेकिन अगर हमारे जो भक्त हैं जो प्रचार कर रहे हैं वो प्योर सोल्स नहीं रहेंगे, इम्प्योर होंगे, तो वो क्या करेंगे? केवल और केवल इम्प्योर लोगों को ही अट्रैक्ट करेंगे। और उसकी वजह से क्या होगा? हमारी संस्था में गलत लोग बढ़ जाएंगे, क्योंकि हम जिस तरह के नेचर के होंगे उसी तरह के लोगों को हम लोग अट्रैक्ट करेंगे। इसलिए प्योरिटी इज द फोर्स। प्रभुपाद जी प्योर सोल है, तो उनके पास कितने सारे जो है शुद्ध भक्त आके उनसे अट्रैक्ट हुए, और कितनी बड़ी बड़ी सेवाएं की। जय पताका महाराज आए, गोपाल कृष्ण महाराज आए, गौर गोविंद महाराज आए। कितने गौर गोविंद महाराज जो इतने सन्यासी, बचपन से ही वो वैष्णव परिवार में है, सन्यासी नेचर के हैं, वो आते हैं और सीधा उनको जो है प्रभुपाद जी 1 साल के अंदर सब सन्यास वगैरह सब दे देते हैं। भक्ति चारू महाराज आए, उनको सब 1 साल के अंदर सब कुछ हो गया। 1976-77 में आते हैं, उसी साल में सब वो फर्स्ट दीक्षा, सेकंड दीक्षा, थर्ड दीक्षा हो गए। पूरा जीवन वो इतना दुनिया भर में जाके प्रचार कर रहे हैं। तो जो शुद्ध भक्त हैं वो इस तरह से शुद्ध लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी ने बोला कि हमें अपनी साधना को बहुत स्ट्रांग रखना चाहिए। रीडिंग करके, चैंटिंग करके, हियरिंग करके अपने आप को बहुत स्ट्रांग रखना चाहिए। अगर हम वो नहीं करेंगे और बाहर जाके केवल फॉर्मूला फिटिंग करेंगे बुक डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे, कुछ चालबाजी करके किताब बेच के आ जाएंगे, फिर जो लोग आएंगे वो उसी पर्पज से आएंगे। अगर आप सिर्फ लोगों को एक गलत चीज बोल के लेके आएंगे, क्या ये करेंगे तो आपका घर में ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो लोग अगर आए भी तो उसी इंटेंशन से आएंगे, और उसी इंटेंशन से आके क्या करेंगे? वही चीज एक्सपेक्ट करेंगे। और जब वही चीज एक्सपेक्ट करेंगे तो उनका शुरू से जो टेंडेंसी है वो फ्रूटिव हो जाएगा। तो हमें थोड़ा सा चतुर होना चाहिए प्रचार करते टाइम, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम हमेशा ये 2 नंबरी रास्ता ले प्रचार करने के।
हम यहाँ पे कृष्ण के बारे में लोगों को बताने के लिए आए। वो हमारा जो है तत्व नहीं छूटना चाहिए। फिर जब हम कई बार प्रचार करते हैं तो हम लोग भगवान को फिर साइड कर देते हैं, और बहुत ज्यादा हमारे लेक्चर्स में समझाने में मोटिवेशनल टॉक्स बढ़ जाते हैं। मोटिवेशनल टॉक्स कुछ ज्यादा बढ़ जाते हैं कि हम किस तरह से अपना कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं, घर को मैनेज कर सकते हैं, ये मैनेज कर सकते हैं, वो मैनेज कर सकते हैं, और बड़ा बड़ा यूट्यूब पे और सेमिनार्स दे के हम लोग मोटिवेशनल क्लासेस देने लगते हैं। तो भागवतम क्लास इज नॉट अ मोटिवेशनल क्लास। भागवत धर्म का मतलब होता है वन हु इज अनमोटिवेटेड। हाँ, वो जो आपका श्लोक है, कौन सा, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता। वन हु इज मटीरियली अनमोटिवेटेड, वो व्यक्ति जो है भगवान का भक्ति में लगता है। और हम लोग कई बार भागवतम देते देते लोगों को मटीरियली मोटिवेट करते चले कि किस तरह से हम लोग भागवत के प्रिंसिपल्स से अपना भौतिक संसार को अच्छा बना सकते। और इसकी वजह से क्या होता है, वो ही लोग अट्रैक्ट होते हैं जो कि फील गुड फैक्टर चाहते हैं। फील गुड फैक्टर चाहते हैं हमसे, जो लोग सिर्फ अपने संसार को, घर को, परिवार को, जॉब को, ऑफिस को अच्छा बनाना चाहते हैं। भगवान का भक्ति से कोई इंटरेस्ट नहीं है। और फिर क्या होगा, बहुत सारे फॉलोअर्स तो मिल जाएंगे लेकिन भक्त नहीं बनेंगे। भगवान के प्रति शरणागति नहीं आएगी, ज्ञान और वैराग्य से युक्त नहीं होंगे, सैक्रिफाइस नहीं कर पाएंगे भगवान के लिए, लेकिन बहुत सारे फॉलोअर्स आ जाएंगे। तो यदि हम लोग ये मटीरियली मोटिवेटेड वाले ही प्रीचिंग करेंगे तो हमें जाके तपस्या करने की जरूरत है, क्योंकि अभी हमारे को अपना सिद्धांत क्लियर नहीं है। हर व्यक्ति सुख चाहता है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, मॉडर्न हो, देहाती हो, या कैसा भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति सुख चाहता है। हर व्यक्ति को सुख चाहिए। और यदि हमें कन्विक्शन है कि भगवान की भक्ति करने से ही सुख मिलेगा, और यदि हम लोग उस सुख को अनुभव कर रहे हैं, तो हमें उस अनुभव को जाके लोगों के साथ शेयर करना है, ताकि लोग जो है उस अनुभव को सीखते हुए यहाँ पे आके भगवान की भक्ति में लगे। ये कन्विक्शन होना जरूरी है। तो प्रीचर्स को ये ट्रेनिंग होना, ये रियलाइजेशन होना जरूरी है। ये रियलाइजेशन कब होगा, जब वो खुद अच्छे से साधना करेंगे, सेवा करेंगे, तो जाके ये कन्विक्शन आएगा। नहीं तो हमारे सारे के सारे लोग जो है इन्हीं भक्ति के जितने भी प्रिंसिपल्स को अपने भौतिक जगत में लगाते रह जाए। तभी तो भागवतम के 5वें स्कंद में हम बार बार पढ़ रहे हैं कि हर व्यक्ति को गुरु नहीं बनना चाहिए, माता पिता नहीं बनना चाहिए, राजा नहीं बनना चाहिए, जब तक वो अपनी प्रजा को, अपने पुत्र को, अपने शिष्य को जो है इस संसार से छुड़ा के भगवान के धाम को ले जाने के लिए केपेबल ना हो, तब तक उसको ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि यद यद आचरते श्रेष्ठ तत्तद एव तरो जना, जिस तरह का आचरण एक श्रेष्ठ व्यक्ति करेगा लोग उसको फॉलो करेंगे। अगर एक श्रेष्ठ व्यक्ति, एक इन्फ्लुएंसर जो है केवल मटीरियली मोटिवेटेड चीजें ही बताएगा, तो लोग भक्त कैसे बने? तो आपके जो जिन लोगों को अट्रैक्ट करेंगे वो भी मटीरियली मोटिवेटेड रह जाएंगे। ये सिद्धांत हमारा क्लियर होना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो क्या होगा, हम कई बार मन में सोचते हैं कि जब हम इनडायरेक्ट प्रीचिंग करेंगे तो लोगों को अट्रैक्ट कर लेंगे,
ज्यादा से ज्यादा लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो उसमें बस दो ही चीजें हो रही है, एक तो हम सेलिब्रिटी बनते जाते हैं, हमारा भाव जाना था दासानुदास का, अब हम सेलिब्रिटी का भाव में आते जा रहे, भले ही ऊपर से बोले नहीं, एक सेलिब्रिटी का फीलिंग आता जाएगा, और लोगों का जो पर्पस है भक्ति में आना वो भी बदल जाएगा। तो इनडायरेक्ट प्रीचिंग की जरूरत है लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन कितना इनडायरेक्ट प्रीचिंग करना है और किस पॉइंट पे आके डायरेक्ट प्रीचिंग पे लेके आना है, ये हमारा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। हमने प्रभुपाद जी के बहुत सारे लेक्चर्स सुने और सुनते हैं, और प्रभुपाद जी कई लेक्चर्स में बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, और क्रोधित होके प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये जो रास्कल मायावादी है, ये लोगों ने भगवान को, कृष्ण को ही भगवत गीता से बाहर निकाल दिया। हाँ, भगवत गीता बोलते हैं कृष्ण के बिना ये लोग रास्कल कृष्ण को मार देना चाहते हैं। कई बार प्रभुपाद जी इस तरह का पॉइंट अपने लेक्चर्स में बोलते हैं, और हम भी कई बार जब हम भगवत गीता पे बोलते हैं, कृष्ण को साइड कर देते हैं, निकाल देते हैं कृष्ण, और सिर्फ सॉफ्ट सॉफ्ट बातें डाइल्यूट करके पब्लिक को देते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र बीच में नहीं आता है, कृष्ण का नाम बीच में नहीं आता। तो इस तरह के रुद्र प्रीचिंग से हमें अपने आप को बचाना है। फिर एक यहाँ पे प्रिंसिपल और जरूरी है, गर्भाधान संस्कार। अभी जिस तरह का आपको हमारा कॉन्शियसनेस होगा, वही कॉन्शियसनेस जो है ट्रांसफर होगा बच्चे में, वही कॉन्शियसनेस बच्चे में भी ट्रांसफर होगा। तो जब एक स्त्री पुरुष संग करते हैं, उस समय उनका जो कॉन्शियसनेस है वो ट्रांसफर हो जाएगा बच्चे में। अब जैसे हम लोग जो है शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, और हम वो शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, अगर हम शास्त्रों में पढ़ के, केवल मैं प्रीचर्स की बात कर रहा हूं यहाँ पे, अगर प्रीचर्स, प्रचारक लोग शास्त्रों को पढ़ रहे हैं और पढ़ते हुए उसमें से मटेरियल मोटिवेशन का ही पॉइंट ढूंढेंगे कि मैं इस पॉइंट को किस तरह से प्रेजेंट करूं मटेरियल मोटिवेशन में, तो जो लोग जुड़ेंगे वो भी इसी नेचर के जुड़े। तो ये भी एक तरह का गर्भाधान का प्रोसेस है, क्योंकि जो प्रीचर होता है वो एक तरह से पिता का रोल निभा रहा है। क्या प्रेजेंट कर रहा है ये अब उसके ऊपर है। जैसे ब्रह्मा जी ने जब रुद्र को प्रकट किया, तो उस समय ब्रह्मा जी का भाव क्या था? वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे, गुस्से में थे। तो जो रुद्र प्रकट हुए, जो संतान उनसे प्रकट हुई, वो भी गुस्से वाली और फ्रस्ट्रेटेड थी, और उस गुस्से और फ्रस्ट्रेटेड ने जो जिसको प्रकट किया, वो सब इस तरह के नेचर के थे। तो प्रीचर्स के फैसिलिटेटर्स को अपना कॉन्शियसनेस को पे बहुत ज्यादा वर्क करने की जरूरत है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने प्रिंसिपल को रखा, प्योरिटी इज द फोर्स। जैसे हम लोग प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यप को कयाधु के पाठ में देखते हैं। अभी हिरण्यकश्यपु जो इतने बड़े राक्षस हैं, अब उन राक्षस से कैसे एक इतने बड़े शुद्ध भक्त प्रकट हो गए? अब ये तो भगवान की लीला है कि किस तरह से प्रहलाद महाराज वहां पे प्रकट हुए। लेकिन हमने एक और पार्ट देखा कि कयाधु भी बड़ी इंटेलिजेंट थी। एक तो जब कुछ अरेंजमेंट ऐसा हुआ कि जब हिरण्यकश्यपु जब तपस्या कर रहे थे, तो एक चिड़िया आके उसी पेड़ के ऊपर जाके बैठ गई थी, और कॉन्स्टेंटली नारायण 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 का नाम बोल रही थी। और उस दिन जो है हिरण्यकश्यपु पूरा दिन नारायण का नाम सुना, और पूरा डिस्टर्ब हो गया। नारायण का नाम सुनकर अपना आदत तपस्या बीच में छोड़ के घर आ गया, और घर आया
उसी समय कयादू ने हिरण्यकश्यपु के साथ संग कर लिया। आज ही का टाइम है, बाकी फिर ये मौका नहीं मिलेगा, अगले दिन तो ये राक्षस के जैसा रहेगा। आज ही नारायण का नाम इतना सुन के आया, तो तभी फट से संग कर दिया और हिरण्यकश्यपु से बीज ले लिया, और वहां से प्रहलाद महाराज प्रकट हो गए। तो कयादू भी बहुत इंटेलिजेंट है, उसको मालूम है कब क्या करना है। तो इसी तरह हमें भी थोड़ा सा इंटेलिजेंट होना पड़ेगा। फिर हमने देखा कि अगर शुद्ध अगर ये जो कॉन्शियसनेस अच्छा रहेगा, तो ये कॉन्शियसनेस आपके आगे के लोगों में ट्रांसफर होगा। अगर प्रचारक का कॉन्शियसनेस अच्छा रहेगा, तो आगे के लोगों में भी ट्रांसफर होगा। जैसे भले ही प्रहलाद महाराज प्रकट हुए थे एक आसुरिक परिवार में, लेकिन जो प्रहलाद महाराज के बाद जो आगे की जो जनरेशन आई, वो भगवान के इतने सुंदर भक्त बने, महाजन तक बन गए। कौन? बलि महाराज। अभी बलि महाराज किसके परिवार में प्रकट हुए? प्रहलाद महाराज की परिवार में प्रकट हुए। तो आप देखिए उनका कितना सुंदर नेचर है, किस तरह से उन्होंने सब कुछ आत्मसमर्पण कर दिया भगवान के लिए। प्रकट कहां से हुए? वो भी दैत्यों के परिवार में प्रकट हुए हैं। तो प्रहलाद महाराज का नेचर आया एक शुद्ध भक्त का, विरोचन का थोड़ा सा नीचे नेचर था। फिर जब बलि महाराज प्रकट हुए, कितना उनका ऊपर नेचर था भक्त वाला। तो अगर परिवार में भक्त होंगे, तो आगे आगे की जो जनरेशन आएंगी उसमें भी भक्त ही प्रकट हो। तो इसीलिए हम लोग जिस तरह के फैसिलिटेटर बनेंगे, जिस तरह के प्रचारक बनेंगे, उसी तरह के लोगों को आगे जोड़ेंगे। ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं इस श्लोक में का जो प्रभुपाद जी ने परपट दिया है, उसके लास्ट में बताया गया है कि कहाँ गया। कभी कभी रुद्र के वंशज रुद्र की कृपा से रुद्र का वध करने की योजनाएं बनाते हैं। अब वैसे तो शिव जी जो है, रुद्र भी क्या है, भगवान के ही अवतार हैं, उनके ही एक्सपेंशन एनर्जी है। वो बहुत कृपालु हैं, फिर भी वो इस तरह के लोगों को जो उनको ही मारने के तैयारी कर रहे हैं, उनको फिर भी लगा के रखे। ये उनका पर्पस क्या है यहाँ पे, रुद्र का इस तरह से लगा के रखने का? उनका पर्पस ये है कि देखो, अगर मैं इन भूत पिशाचों को छोड़ दूंगा, तो इनको कोई शेल्टर नहीं देगा। इन भूत प्रेतों को, पिशाचों को मैं छोड़ दूंगा तो कोई शेल्टर नहीं देगा। तो इनकी आध्यात्मिक उन्नति कैसे हो पाएगी, ये उनका कंसर्न है। और उस कंसर्न की वजह से जो है रुद्र इतना कुछ सहन कर रहे हैं, इतना कुछ रुद्र सहन कर रहे हैं। इसी तरह से प्रभुपाद जी ने भी बहुत सहन किया। जब इतने सारे हिप्पीज को जब प्रभुपाद जी ने भक्ति में जोड़ा, तो ऐसा नहीं था कि वो डे वन से प्रभुपाद जी के प्रति पूर्ण रूप से शरणागत थे। उन्होंने प्रभुपाद जी को कितनी तरह से कष्ट पहुंचाया। अभी हम लोग जो है गंदी जगह पे रहते तो हमें गंदा लगता है, लेकिन प्रभुपाद जी जो परम हंस है, उनको ऐसे गंदे स्थान में जहाँ पे मल की, शराब की जो है कंटिन्यूअस स्मेल आ रही है, ऐसे स्थान में जाके उनको रहना पड़ रहा है, कितना सहना पड़ा होगा। जब प्रभुपाद जी कुकिंग कर रहे हैं, तो उसमें एक माता जी बोलती हैं कि प्रभुपाद मैं जाके सिगरेट पी के आऊं क्या? मैं जाके सिगरेट पी के आऊं? प्रभुपाद जी क्या बोल सकते, बोले ठीक है जाओ पी के आ जाओ, हाथ धो के आ जाना। फिर एक प्रभुपाद जी के शिष्य जिन्होंने जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के विग्रह बनाए, वो जगन्नाथ जी के सर पे सिगरेट का पैकेट रख देते हैं और कार्विंग कर रहे हैं, बना रहे हैं। ये प्रभुपाद जी सह रहे हैं।
कितनी बार प्रभुपाद जी को जब जब लेक्चर देने जाते हैं तो उनको आसन पे ही नहीं बैठने देते, व्यास आसन पे। नहीं, तुम ऊपर क्यों बैठो, हम नीचे बैठे, तुम ऊपर बैठो। तो उनको आसन से हटा दिया जा रहा था। ऐसा भी हुआ प्रभुपाद जी के साथ, उनको रथ यात्रा में रथ के ऊपर बैठने नहीं दिया जा रहा है। ऐसा भी हुआ जहाँ पे प्रभुपाद जी के नाम के आगे फाउंडर आचार्य न लिख के केवल आचार्य ही लिखा गया है। ऐसा भी हुआ जहाँ पे प्रभुपाद जी का के बारे में नेगेटिव प्रीचिंग किया गया कि प्रभुपाद जी कृष्ण हैं। जिस सिद्धांत को प्रभुपाद जी मायावाद सिद्धांत को हटाने के लिए लगे हुए थे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे, जिसमें लगे हुए थे, उन्हीं के भक्त जो है वही सिद्धांत को लेके आ गए बीच में फिर से। इस तरह से कितनी सारी चीजें हुई। ऐसा भी हुआ जहाँ पे प्रभुपाद जी के शिष्य प्रभुपाद जी को छोड़ के उनके गुरु भाइयों के पास जा रहे हैं, उनसे लेके आ रहे हैं, उनके सामने सामने उनके गुरु भाइयों से दीक्षा ले रहे हैं। ऐसा भी हुआ जहाँ पे डिवोटीज ऑल्टर में जा रहे हैं चिकन खा के। अभी बाद में प्रभुपाद जी को पता चलता है कि ये पर्टिकुलर डिवोटी ऑल्टर में जा रहा है चिकन खा के। डीटी किचन में चिकन बनाया जा रहा है। तो प्रभुपाद जी को कितना कुछ सहन करना पड़ा, किस लिए? कि यदि ऐसे लोगों को अगर मैं छोड़ दूंगा तो इनका उद्धार कैसे? तो प्रभुपाद जी भी सहन कर रहे हैं। क्यों? वो मौका दे रहे हैं, पेशेंस के साथ रुके हुए हैं कि कब जो व्यक्ति है ये आगे बढ़ेगा भक्ति में, कभी तो आगे बढ़ेगा, कभी तो आगे बढ़ेगा, कभी तो ये जो श्रवण कीर्तन का जो प्रोसेस है कभी तो इसको सीरियसली लेगा, कभी तो गौरांग महाप्रभु इसके ऊपर कृपा करेंगे और ये आगे बढ़ेगा। तो वो भी राह देखते हैं। एक जगह पे गौर गोविंद महाराज लेक्चर दे रहे थे और गौर गोविंद महाराज बोलते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जा जाके प्रचार कर रहा हूँ और मेरे ये जो शिष्य हैं सब गड़बड़ कर जा रहे हैं, मैं क्या करूं? सहन कर सकता हूं और क्या कर। अब एक बच्चा अपने बाप की गोदी में ही मलमूत्र त्याग रहा है, तो बाप क्या करेगा? उस मलमूत्र को साफ करेगा, सहन करेगा और क्या करेगा? वेट करेगा कब बच्चा बड़ा होगा और सही तरह से काम करेगा, वेट कर सकता है। गौर गोविंद महाराज कह रहे मैं भी वेट कर रहा हूं कि कब मेरे शिष्य बड़े होंगे और इस तरह से गुरु के ऊपर बुरे रिएक्शंस ना आने देंगे और सही तरह से भक्ति में लगेंगे। तो गौर गोविंद महाराज बोलते हैं मैं भी वेट कर रहा हूं। तो सब सहन कर रहे हैं। एक बारी गोपाल कृष्ण महाराज बोलते हैं कि आई डो नॉट हैव मेनी डिसाइपल्स, मेरे बहुत सारे शिष्य नहीं है। आई हैव ओनली वेरी फ्यू डिसाइपल्स, आई हैव ओनली 10-15,000 डिसाइपल्स। अब उनके तो 45,000 के ऊपर शिष्य हैं और बोलते नो नो आई डो नॉट हैव that much disciples, I have only 10-15,000 disciples. It depends whom I consider my disciple. वो बोलते हैं कि ये डिपेंड करता है मैं किसको अपना शिष्य मानता हूं। जस्ट बिकॉज दीक्षा हो गया तो दीक्षा होने से ये नहीं हुआ कि हम कि गुरु ने आपको अपना शिष्य मान लिया। इट डिपेंड्स whom I consider my disciple. लेकिन वो रिएक्शन तो सारे 45,000 शिष्यों का उठा रहे हैं। कोशिश में लगे हैं कि अब श्रवण के प्रोसेस में लगाने के, कीर्तन के प्रोसेस में लगाने के लिए कि कब हम जो है ध्यान से जप करेंगे, शास्त्रों को पढ़ेंगे, प्रचार करेंगे, सेवा करेंगे, विनम्रता के भाव को अनुकूल करेंगे। इसी प्रोसेस में लगे। तो गुरु जो है हमें शिक्षा दे रहे हैं और वेट कर रहे हैं। यही चीज परमात्मा भी कर रहे हैं, हृदय में बैठ के। परमात्मा हृदय में बैठे हैं। अनुमंता उपदृष्टा च। अनुमंता उपदृष्टा
करके वो वेट कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं हमारी एक एक एक्टिविटी को, और कब वो देख रहे हैं कि कब ये व्यक्ति बहिर्मुख से अंतर्मुखी बनेगा। तो परमात्मा भी वेट कर रहे हैं। और हम लोग जो गुरु के पास जो प्रचार करके लड़के लेके आ रहे हैं, भक्त लोगों को लेके आ रहे हैं, नए नए जीवों को, हम लोग अपने रजोगुण के कारण रजोगुणी लोगों को ही लेके आ रहे हैं। देखिए बड़ा अजीब सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। गुरु अपनी अहेतु की कृपा के कारण जो है सब कुछ सहन करें कि ठीक है अब ये लोग ठीक हो जाएंगे, अब ये लोग ठीक हो जाएंगे। और कई बार प्रचारक अपने रजोगुण के कारण केवल रजोगुण वाले ही लोगों को, तमोगुण वाले लोगों को लेके आ रहे हैं, आओ चलो भक्ति करो, चलो चलो लगो लगो। जबकि प्रभुपाद जी बोलते हैं कि दैट वी शुड ब्रिंग ब्राह्मणास एंड क्षत्रियास इन द मूवमेंट एंड द रेस्ट विल फॉलो। हमें ब्राह्मण और क्षत्रियों को लेके आना है। ब्राह्मण और क्षत्रियों जैसे ऐसे अच्छे लोगों को, लीडर्स को हम कैसे लेके आएंगे? जब हम खुद अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। क्यों? क्योंकि तब भगवान देखेंगे कि हाँ ये व्यक्ति सही से प्रैक्टिस कर रहा है, तो फिर भगवान ऐसे लोगों को भेज देंगे। क्योंकि सबके हृदय में भगवान बैठे हैं, और जब भगवान इंस्पायर कर देंगे तो सामने वाला व्यक्ति अट्रैक्ट हो जाएगा और आ जाएगा मूवमेंट में। जस्ट बिकॉज हमारे पास ऐसे लोग नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे लोग कनेक्ट नहीं हो सकते। भगवान उनको इंस्पायर नहीं कर रहे हैं हमारे पास आने के लिए। भाई जो बहुत ही कीमती चीज है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसे रिसोर्स को जो है किसी रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति को दिया जाएगा ना। इररिस्पॉन्सिबल व्यक्ति के हाथ में तो कीमती रिसोर्स नहीं दिया जाएगा। वैसे ही जो एक पोटेंशियल डिवोटी होगा, जो अच्छे से भक्ति कर सकता है, जो अच्छे से महाप्रभु के इस आंदोलन को आगे बढ़ा सकता है, ऐसे पोटेंशियल भक्त जो आगे भक्त बनेंगे, ऐसे लोग चैतन्य महाप्रभु ने अलग अलग संसार में अलग अलग जगह पे रख दिए हैं, अलग अलग जगह पे प्रकट हो रहे हैं। वो व्यक्ति जो है वो वहीं तो इंस्पायर होगा, जो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल होगा। महाप्रभु वहीं तो इंस्पिरेशन देंगे। आप समझ रहे हैं कि कैसे चलेगा? एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति अगर जब मिलेगा तो महाप्रभु देखेंगे हाँ मैं इस व्यक्ति को, इस व्यक्ति का रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकता हूं, तो अट्रैक्ट कर देंगे। नहीं तो ऐसे आड़े टेढ़े लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो किस तरह से चल रहा है? तो इसीलिए हमें भी जो है महाप्रभु के जो है गुड लिस्ट में आना है। हमें महाप्रभु की गुड लिस्ट में आना है। हम सब प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमें महाप्रभु के गुड बुक्स में आना है। और जब वो नोट कर लेंगे कि हाँ ये पर्टिकुलर भक्त मेरी गुड बुक में आ गया है, तो वो अच्छे लोगों को भेजेंगे, और फिर जो है हम अच्छे से भगवान की सेवा कर पाएंगे। तो हर चीज जो है वापस से बेसिक प्रिंसिपल पे ही आ जाती है कि हर व्यक्ति को अपने साधना को स्ट्रांग बनाना है। चैंटिंग अच्छे से करें, रीडिंग अच्छे से करें, सेवाओं में जुड़े। और जब हम अपने को शुद्ध बनाएंगे, तो जब हम तो हम क्या कर पाएंगे, जो इस तरह के जो गड़बड़ लोग जो आ रहे हैं उनको भी शुद्ध बना देंगे एसोसिएशन से। जैसे नारद मुनि ने मृगारी को शुद्ध बना दिया एसोसिएशन से। मृगारी क्या कर रहा था? वो तो जानवरों को आधा मार के छोड़ दे रहा था, लेकिन नारद मुनि के एसोसिएशन से वो मृगारी शुद्ध भक्त बन गया। वही हमने देखा कि भौमासुर जो वराहदेव के द्वारा प्रकट हुए थे, जो भगवान के बेटे हैं, वो द्विविध का एसोसिएशन करने से असुर बन गया। द्विविध के एसोसिएशन से जो है भगवान का बेटा असुर बन गया, और यहाँ पे नारद मुनि की एसोसिएशन से मृगारी भक्त बन गया। तो जब एक प्रचारक शुद्ध होगा, अच्छा आचरण रखेगा, तो उसके एसोसिएशन से इस तरह के लोग भी शुद्ध बन जाएंगे। इसलिए जो प्रिंसिपल है प्योरिटी इज द फोर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है।
और इसीलिए महाराज जो है हर लेक्चर में बार बार फोकस करते हैं ध्यान पूर्वक जप करने पर, मॉर्निंग प्रोग्राम करने पर, भक्तों के संग करने पर, प्रसाद लेने पर, इस चीज के ऊपर बार बार फोकस करते हैं। ये जितना होगा उतना हम लोग आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्ण।